डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के महान नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा समानता, न्याय और बुनियादी अधिकारों के लिए काम किया। यहाँ उनकी जीवन यात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। उनका जन्म एक भील जाति में हुआ था, जो उस समय भारतीय समाज में नीच जाति मानी जाती थी। उनकी मां और पिता दोनों ही स्कूल अध्यापक थे, लेकिन समाज में जातिवाद के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंबेडकर को दलितों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत कम उम्र से ही हो गई थी, क्योंकि उन्हें स्कूल में भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अन्याय का सामना उनके पूरे जीवन में कई बार हुआ। उनका जीवन समाज में जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक रहा। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं जब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में भेदभाव और अन्याय का सामना किया। स्कूल में भेदभाव। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा था और वे अपनी शिक्षा के दौरान बार बार भेदभाव का शिकार हुए। जब वे मुंबई विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए तो उन्हें अछूत होने के कारण कई बार अपमानित किया गया। उन्हें कक्षाओं में बैठने के लिए अलग स्थान दिया जाता था और उन्हें अन्य छात्रों से अलग रखा जाता था। इसके बावजूद उन्होंने शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की और अनेक डिग्रियां प्राप्त की। महाड जल सत्याग्रह। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे महाड जल सत्याग्रह कहा जाता है। उस समय के भारतीय समाज में दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों पानी के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और दलितों को जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलवाया। भारतीय संविधान में संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया के दौरान भी अन्याय का सामना करना पड़ा। जब वे संविधान सभा में दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे, तो कई बार उन्हें अन्य नेताओं से विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण, शिक्षा का अधिकार और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान में शामिल किया। धार्मिक और सामाजिक भेदभाव। भारतीय समाज में जातिवाद और धार्मिक भेदभाव ने डॉक्टर अंबेडकर को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उन्हें हमेशा अछूत के रूप में माना गया और उन्हें समाज के निचले तबके में रखा गया। इस अन्याय से परेशान होकर उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म अपनाया, ताकि वे जातिवाद और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति पा सकें। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जिससे भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव आया। शिक्षा और संघर्ष। अंबेडकर ने अपनी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वे एक सशक्त और सुसंगठित समाज बनाने के लिए अच्छे शिक्षा का महत्व समझते थे। उनका सबसे बड़ा सपना था कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की और वहां से कानून और राजनीति में डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने बारी बारी से कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया और हर कदम पर जातिवाद और भेदभाव का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संविधान निर्माण और समानता की दिशा में काम। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज को एक सशक्त, समान और समावेशी बनाने के लिए संविधान बनाने के काम में जुटे। वे भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार बने। उनका मानना था कि जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ मजबूत कानूनी प्रावधान होना चाहिए, ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके। उन्होंने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जोड़ा, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में दलितों के लिए आवाज उठाए और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन किए। उन्होंने महार सेना का गठन किया और महाड जल सत्याग्रह, जो दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों का अधिकार मांगने के लिए किया गया था, में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना और आम्बेडकरी आंदोलन जैसे कई आंदोलन चलाए। उनकी सबसे बड़ी कड़ी लड़ाई थी भारतीय समाज से जातिवाद को समाप्त करना। उन्होंने एक राष्ट्र, एक समाज की संकल्पना को फैलाया। बौद्ध धर्म की ओर रुझान। अंबेडकर का जीवन संघर्षों और सामाजिक असमानताओं से भरा था, लेकिन उन्होंने इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। 1956 में डॉक्टर
अंबेडकर ने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह धर्म उन लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जो जातिवाद और भेदभाव से पीड़ित थे। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को भारतीय समाज में फैलाने के लिए कई कार्य किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनका निधन दिल्ली में हुआ था, जब वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यस्त थे और बौद्ध धर्म को भारतीय समाज में स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य उनके अंतिम दिनों में बिगड़ने लगा था। वे लंबे समय से शारीरिक और मानसिक थकान से जूझ रहे थे, लेकिन उनका संकल्प और दृष्टिकोण लगातार मजबूत रहा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की उपदेश देने और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय समाज में उनकी कमी महसूस की गई। उन्हें भीमराव और समानता के देवता के रूप में श्रद्धा से याद किया जाता है। उनका योगदान भारतीय संविधान और समाज सुधार की दिशा में अनमोल रहेगा। उनके योगदान और संघर्षों के कारण उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमूल्य स्थान प्राप्त है। समाप्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान न केवल भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में सुधार की दिशा में भी ऐतिहासिक कार्य किए। उनका जीवन ये दर्शाता है कि चाहे हालात जैसे भी हो, अगर मानवता की सेवा और समाज के उत्थान की भावना हो, तो व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, और उनका ये सपना आज भी जीवित है। अंबेडकर का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर समाज में कहीं कोई अन्याय हो, तो उसे चुनौती देना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और समाज में सुधार की दिशा में अद्वितीय योगदान दिया। धन्यवाद।